आपला खेळाडू इथे पाठवायचा आहे. तर रोहितचा या षटकातील पुढील चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र प्रहार करण्याचा प्रयत्न, पॉवर प्लेच्या षटकाचा फायदा उठवताना इथे मात्र डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय. चांगला क्षेत्ररक्षण होतोय, मात्र एकाच धावावर समाधान मानायला लागतोय अमितला. तर अमित खेळतोय 7 धावांवरती. मागच्या सामन्यात मला वाटतं 37 धावांची एक चांगली धडाकेबाज केली होती 12 चेंडूत. तोच अमित आता दिसतोय. मात्र त्याच्यासोबत असेल स्ट्राईक घेणार तो विनायक. रोहित कशा प्रकारे कमबॅक करतो आपल्याला बघायचं. अद्याप 3 चेंडूचा खेळ झालाय. पुढील चेंडू रोहितचा शॉर्ट पिच चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून जातोय 6 धावांसाठी. कम ऑन डीजे. दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से मुकम्मल कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर में धीमी बढ़ोतरी होती हुई स्कोर चला है। योगेश 23 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर जारी है। हम देख रहे हैं गेंदबाज प्रथमेश की ओर से स्ट्राइक पे बल्लेबाज है विनायक। इस बार काफी अच्छा कैच को लपकाया पॉइंट रीजन में बंडू काका ने और उनको इनाम भी रखा था 100 रुपए का। कम ऑन डीजे। उन्होंने कैच को लपकाया तो 100 रुपए का इनाम अपने अध्यक्ष साहब जी की ओर से रखा था, प्रफुल्ल पाटिल की ओर से रखा था और जीतू पाटिल की ओर से भी 100 रुपए का इनाम था। मतलब 200 रुपए की कमाई आप तक अपने की है। और बंडू काका का अगर एज देखा जाए तो उस लिहाज से इस उम्र में उनको खेलना नहीं चाहिए, उनको खाली बैठ के देखना चाहिए। परंतु दोस्तों उनको है ना आदत सी होगी क्रिकेट खेलने की, और अगर आदत
हम रोजमर्रा की जिंदगी को जी कर भी हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं ना दोस्तों, तो इंसान खुशनुमा होता है, वो इंसान खुश रहता है। अगली गेंद प्रथमेश की, शॉर्ट गेंद थी, हल्के हाथों से जरूर खेलना चाहते थे। फर्स्ट स्लीप में गेंद ट्रेवल करती हुई, जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो नहीं किया जाता तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के बदौलत स्कोर चला है 24 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अगर देखा जाए तो आपके लिए बंडू काका इनाम कंटिन्यू है। अगर आप इस इनिंग में जितने भी आप कैच पकड़ पाते हो, उस हर एक कैच के लिए आपको 100 रुपए का इनाम जीतू पाटिल की ओर से लगाया गया है। फुल टॉस है, लोअर है, डिप मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के उस पार सिक्सर। व्हाट अ फैंटास्टिक दिख रहा है। जो प्रथमेश, जिसने पहले मैच के ओवर में खाली 1 रन खर्च किया था, उस प्रथमेश को यहाँ छक्के छुड़ाए जरूर है। प्रथमेश के डॉट के साथ ओवर हुआ है खत्म। 2 ओवर के बाद स्कोर चला है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। अंपायर जी, अंपायर जी अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। एक गेंद वाइड आई थी, पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद पे 1 रन आई, तीसरी गेंद पे कैच आउट हुए, चौथी पे सिंगल आई, और 5वीं गेंद पे छक्का आया। मतलब लीगली और वेट हाँ, पहिला वाईट टाकला, दूसरा 1 रन, एक गेंद आनी बाकी है। पहला वाइड था, पहिला वाईट टाकला ना तरी पण, मतलब चौथे गेंद पे छक्का आया था। लीगली अगर देखा जाए तो अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, तो थोड़ा हो जाता है। देखो बड़ी टूर्नामेंट है जीतू दादा, और थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अगली गेंद, ये लास्ट गेंद रहेगी प्रथमेश की। शॉट है, एज लगी थी, बंडू काका के हाथ में जरूर गेंद एक बार जाने की कोशिश जरूर की, परंतु जब तक फील्डर थ्रो नहीं किया जाता तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल कर ली। और 1 रन के साथ ये सेकंड ओवर भी हुआ है समाप्त। 2 ओवर के बाद 31 लग चुका है स्कोर बोर्ड पे। आने वाली 12 गेंदें, मतलब 2 ओवर में जीतू दादा तकरीबन अब तक तो 31 लगा चुके हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 12 गेंदों में 15-15 की औसत से भी हम जाए तो तकरीबन 60 रन मुनासिब है। और 60 रन अगर यहां से बना लेते हैं मेजबानी गोंदलपाड़ा, तो एक अच्छा स्कोर खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इनके पास बल्लेबाजी है काफी, आखिरी प्लेयर तक, मतलब 10वें 8वें प्लेयर तक बल्लेबाज आके बैटिंग कर सकते हैं। सो यहां से देखना मुनासिब रहेगा कि किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है मेजबानी 11 गोंदलपाड़ा की ओर से। अगर देखा जाए तो कार्तिक 11 खंडाले की ओर से गेंदबाजी का नमूना पेश करने के लिए आए ऋतिक के लिए तीसरे ओवर के लिए मैं अपने जीतू दादा के पास जरूर आऊंगा। जीतू दादा जो कि अपनी मातृभाषा मराठी में आपको मंत्रमुग्ध करने की जरूर कोशिश करेंगे। ओटी जीतू दादा।
धन्यवाद प्रथमेश. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. इथे धावसंख्या धावफलकावरती एक बाद 31 अशी होतोय. कारण ज्या प्रकारे पहिलं षटक थोडंसं खराब आलेलं, नंतर दुसरं षटक चांगल्या प्रकारे हाताळले ते प्रथमेशने. इथं तिसरं षटक ऋतिक घेऊन येतोय. कशा प्रकारे पुन्हा एकदा संघाला कमी धावसंख्या देऊन चांगल्या स्थितीत नेऊन ठेवते का बघायचं आहे. ज्या प्रकारे अमितचा फॉर्म चालू आहे तो मात्र फटकेबाजी करण्यापासून वंचित ठेवतो. यावेळी मात्र फुलटॉस स्वरूपात चेंडू जातोय डिस्क स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. उंच हवेत चेंडू. इथे मात्र झेल खाली. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल, कारण अमित सारख्या फलंदाजा झेल सोडणं म्हणजे एक पायावर कुऱ्हाड मारणं अशा प्रकारचा हा एक झेल होता. इथे मात्र एक धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते 32. एक बाद 32. तिसरा षटक चालू असताना ऋतिक गोलंदाजी मार्गावर असताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय. यावेळी पुढील चेंडू रुपेश साठी. यावेळी सुद्धा फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू मारतोय डीप स्क्वेअर लेगच्या वर एक षटकार. कमांडीचे मात्र पुढील चेंडू ऋतिकचा समोर असे रुपेश पावकर. कर्णधार या संघाचा यावेळी मात्र आडव्या बॅटने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. चेंडू वायडश मिडॉनचे ते जातोय. एक धाव इथे मिळते. एका धावाने धावसंख्येत वाढ होतोय. धावसंख्या बसते 39. या फटक्यावर नक्कीच रुपेश नाराज होता, परंतु धाव इथे एकच मिळाली. अशा प्रकारे बघितलं खराब गोलंदाजी, कारण 2 फुलटॉस स्वरूपात चेंडू टाकण्यात इथे गोलंदाज खराब प्रदर्शन करत असताना कार्तिकी 11 खंडाळे संघाचा. यावेळी ऋतिकचा पुढील चेंडू अमित साठी. एक जीवनदानाशी खेळतोय अमित. यावेळी मात्र सरळ बॅटने चेंडू मारतोय डीप मिडॉनच्या वरून एक षटकार. एक षटकार पाहायला मिळतं. ह्या षटकारात धावसंख्या पोहोचते 45. अमित काय आज फलंदाजी करतोय. मागच्या सामन्यात आणि या सामन्यात त्याला 7 मात्र क्षेत्ररक्षक देतो. एक झेल सोडला आणि जीवनदानाशी खेळतो. यावेळी मात्र राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी ऋतिक. यावेळी सुद्धा चेंडू बघितलं सरळ बॅटने चेंडू खेळला जातोय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय. इथे मात्र एकाच धावावर समाधान मानायला लागतो. एका धावाने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या बसते 46. एक बाद 46. बहादूर फलंदाज विनायक याने सुद्धा चांगल्या प्रकारे फलंदाजी केली. मात्र रुपेश एक षटकाराशी साथ देत होते अमितची. यावेळी पुढील चेंडू ऋतिकचा असेल तो अमितसाठी. रुपेश साठी. यावेळी मात्र चेंडू अंगावरती आदळतो. चेंडू उंच होता, परंतु इथे मात्र एक धाव लेगबाईच्या स्वरूपात इथे जमा केली जातोय. एका धावेने धावसंख्येत वाढतोय. धावसंख्या बसते 47. अशा प्रकारे 3 षटकांचा खेळ इथं समाप्त होतोय. धावसंख्या 47. एक बाद 47 धावफलकावर अद्यापर्यंत जमा येणार एक षटक प्रथमेश असेल हाणामारी षटक. ह्या षटकामध्ये रुपेश आणि अमितची जोडी काय करतो आपल्याला बघायचं. मायक्रोफोन पुन्हा एकदा प्रथमेशच्या कडे सोपवतोय अखेरच्या षटकासाठी. जीतू दादा, तो हम देख रहे हैं ये मुकाबला कार्तिक 11 खंडाले बनाम मेजबानी 11 गोंदलपाड़ा. पहले 3 ओवर का तो खेल समाप्त हुआ है. पहले 3 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक तो 47 रन मतलब 47 रनों का 47 रन अब तक तो बना लिए हैं. आने वाली 6 गेंदे मतलब 1 ओवर, और इस 1 ओवर में जितने ज्यादा रन आप अपने टीम के लिए जुटा पाते हो, रुपेश भावकर या फिर अमित भितले, इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर ये निर्भर रहेगा कि आने वाली 6 गेंदों में किस प्रकार से बल्लेबाजी आपकी तरफ से होती है. वो मुनासिब रहेगी आपके टीम के लिए, ताकि जितने भी ज्यादा रन आप जुटा पाओगे वो डिफेंड करने में आपको आसानी होगी. परंतु उस उपरांत अगर देखा जाए तो चेस करने वाली टीम कार्तिक 11 खंडाले की ओर से बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है. ये थर्ड स्लिप के बाजू से गेंद गुजरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए वापिस एक बार डीजे मास्टर जी को आमंत्रित किया है. चौथा ओवर जो लेके आए, उनके पास काफी अनुभव है क्रिकेट का. वो काफी समय से क्रिकेट खेलते आए हैं.
और आगे भी भगवान की मर्जी से खेलते रहेंगे। इस बार पॉइंट के बाजू से सीमा रेखा के उस पार चौके में तब्दील किया, वापिस एक और चौका लग दोस्तों बैक टू बैक 2 चौके तो जरूर आए हैं। ये मराठी संगीत जिसने काफी लुभाया था लोगों को, ये जो मूवी आई थी अगली गेंद, ये एक अलग लेवल का शॉट खेलना चाहते थे। जिस प्रकार से ये 360 का मैदान है तो हर कोई बल्लेबाज मिस्टर 360 बनना चाहता है, मतलब एबी डिविलियर्स बनना चाहता है, परंतु उस महान खिलाड़ी के जैसी खूबियां हर किसी के पास में नहीं होती जीतू दादा। हर किसी को वो प्रैक्टिस से आजमानी पड़ती है। इस बार बहुत ही फाइन खेला है, फाइन लेग के ऊपर से सीमा रेखा के उस पार एक और छक्का आता हुआ। दोस्तों हम पहले के वो देखते थे, हम जब भी क्रिकेट देखते थे जीतू दादा, तो हर किसी के पास टेलीविजन नहीं होता था। हम इंडिया का टीम की मैच देखते थे, परंतु अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है और वो व्हाट बॉल, व्हाट अ कमबैक हमें देखने को मिला है शरद वेले की ओर से। यॉर्कर लेंथ गेंद थी, पूरी तरीके से जकड़ के रखा, पैरों पे जाके लगी गेंद, डॉट गेंद गुजरती हुई है। तो पहले के जमाने में दोस्तों टीवी कम होते थे और जो घर के परिवार के जो लोग हैं उनको भी टीवी देखना होता था, और जब भी क्रिकेट की मैच लगती थी। इस बार वापस एक बार फाइन, बहुत ही फाइन खेला है, चौके में तब्दील होती हुई है गेंद। ये सीरियल देखनी है, हमें ये मूवी देखनी है जीतू दादा। और क्रिकेट की जब मैच रहती थी तब मतलब घर की बीवी या फिर औरतें हो वो बोलती थी कि हमें भी देखना है, परंतु अब दौर बदल चुका है। अब टेक्नोलॉजी ने और क्रिकेट ने एक हर एक के मन में ऐसी जगह बना ली है कि घर की औरतें भी हो वो भी क्रिकेट देखती है। और अब तक तो देखा जाए तो YouTube के माध्यम से जो अभी ड्रीम क्रिकेट है या फिर और कोई अन्य चैनल्स हो उनके माध्यम से क्रिकेट घर घर तक पहुंचा है। मतलब अपने घर का बच्चा अपने ही किसी तालुका लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल 66 रनों का लक्ष्य रखा है दोस्तों पे खेलता हो, तो YouTube के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से वो अपने गांव के बच्चों को या फिर अपने खुद के बच्चों को देख सकते हैं। सो क्रिकेट का स्ट्रेंथ इतना बढ़ चुका है। धन्यवाद प्रथमेश। पहिल्या फेरीची समाप्ती झालेली आहे। दुसऱ्या फेरीला जोपर्यंत सुरुवात होईल तोपर्यंत आपण इथे नाणेफेकीचा कौल करून घेणार आहोत। यानंतर होणारा सामना अर्थात छोटम शेठ पुरस्कृत खंडाळे वर्सेस कल्याणी फूड नेहुळी या दोन संघांमध्ये हा सामना होईल यानंतरचा। तर दोन्ही संघांच्या संघनायकांना माझी नम्र विनंती असेल आणि कळकळीची विनंती असेल की त्वरित
नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी इथे टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था दोस्तों कि पुरुषों की बदौलत मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भी हिस्सेदारी बड़ी है इस क्रिकेट को देखने की। सही कहा जीतू दादा मैंने? प्रथमेश बरोबर आहे, पण क्रिकेट मधले तुला सांगतोय दोनच सन्मान क्रिकेटमध्ये। एक सचिन रमेश तेंडुलकर हा क्रिकेटचा देव मानला जातो, याला सन्मान दिला जातो। दुसरं म्हणजे परफेक्ट यॉर्कर जो 5वा चेंडू शरदने टाकला होता रुपेश बावकरसाठी, त्याला पण सन्मान मिळाला। हे दोन सन्मान महत्त्वाचे असतात क्रिकेटमध्ये। वळव्या मैदानाकडे जिथे कार्तिक 11 खंडाळे वर्सेस मेजवान 11 गोंधळपाडा याचा सामना रंगतोय। प्रथम फलंदाजी करत असताना 65 धावा जमा केल्यात आणि 66 धावांचं एक मोठं आव्हान ठेवले ते कार्तिक 11 खंडाळ संघासमोर। कशा प्रकारे आव्हान पेलण्यात यशस्वी होते अमोल आणि त्याचा साथीदार ऋतिक हे आपल्याला पाहायचं। ओव्हर टू प्रथमेश। जीतू दादा, पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान जिसने एक लाइन कही थी कि क्रिकेट नॉट जस्ट अ गेम, क्रिकेट इज वे ऑफ लाइफ। सो आप क्रिकेट को इस तरह से खेलो जैसे कि आप लाइफ को जिस तरह से जीते हो। और क्रिकेट 66 रनों का लक्ष्य है। तो दोस्तों आप लाइफ को इस तरह से जियो जैसे कि क्रिकेट आप खेलते हो। क्रिकेट में चढ़ाव उतार रहते हैं, कभी हार रहती है कभी जीत रहती है। ये गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन में यह कैच को छोड़ा है शैलेश ने। पहला जीवन दान मिलता हुआ अमोल को। ये जीवन दान महंगा पड़ेगा शैलेश, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कैच में अगर अपने हाथ से कैच छूटता है मैच में तो मैच छूटने के संभव चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्ट्राइक पे ऋतिक अब मात्र। ये काफी अच्छा शॉट खेला है, यॉर्कर लेन गेंद ये भी थी, परंतु पॉइंट और कवर के बाजू में से चौके में तब्दील किया इस गेंद को और डीजे मास्टर को आमंत्रित किया वापिस एक बार। कृपया या दोन्ही संघांच्या संघनायकाने त्वरित यायचं आहे। छोटमशेठ पुरस्कृत खंडाळे आणि कल्याणी फूड्स नेहुळी नाणेफेकीचा कौल आपल्याला मधल्या वेळेत करून घ्यायचा आहे, तेव्हा सहकार्य करा मित्रांनो। ही स्पर्धा आपली आहे, आपलं सहकार्य अपेक्षित आहे। ओ टू कॉम्बॉक्स। स्वयंसेवकांनी पाण्याचे जार नवीन आले आहेत ते घेऊन यायचे आहेत। चला तसेच प्रत्येक संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपल्या प्रतिनिधीला तो पाण्याचा जार आपल्या पॅन्डॉल मध्ये घेऊन ठेवायचा आहे। तो दोस्तों मैदान की ओर हम रुक करते हैं। राजेंद्र गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए ये फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस थी। मिड ऑफ शॉर्ट मिड ऑफ के ऊपर से मारना जरूर चाहते थे परंतु सिंगल में ये गेंद जरूर कन्वर्ट हुई है। 1 रन के बदौलत स्कोर चला है योगेश। 6 रन अब तक तो स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 66 रनों का लक्ष्य है, मतलब यहां से आगे आपको 60 रन स्कोर बोर्ड पे किसी भी तरह से लगाने होंगे। राजेंद्र काफी अनुभवी और बहुचर्चित गेंदबाज इस बार गेंदबाजी के मोर्चे पे खड़े हैं। सीधे इस बल्ले से खेला है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और सेकंड चांस में कोई गलती पर्यंत पोहोचत असेल तर सहकार्य करा। छोटमशेठ पुरस्कृत खंडाळे आणि कल्याणी फूड नेहुळी। जरा नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघनायकांनी यायचं आहे। ओ टू कॉम्बॉक्स। अमोल के जाते हुए एक सन्नाटा सा छा गया था क्योंकि अमोल ही एक लौता बल्लेबाज है जो अपनी नैया को पार लगा सकता था, परंतु अब आए हैं मनीष और ऋतिक, इन दो बल्लेबाजों के कंधे पे जिम्मेदारी रहेगी। ये लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 बाउंस सीमा रेखा के उस पार चौका लगता
चौका आया है मनीष की बैट से, छक्का अभी बाकी है दोस्तों। आगाज देखा है आपने, अंजाम अभी बाकी है दोस्तों। तो अगले ओवर के लिए जरूर मैं जीतू दादा को वापस माइक्रोफोन पे आमंत्रित करूंगा, क्योंकि अब यहां से अब यहां से 56 रनों की दरकार रहेगी, क्योंकि 10 रन अब तक तो स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 56 रनों का लक्ष्य है। और टू जीतू दादा। धन्यवाद प्रथमेश। पहिल्या षटकाचा खेळ झाला, इथे मात्र मेजर 11 गोंदलपाडा यांनी चांगली सुरेख गोलंदाजी केली। राजेंद्र राणे 10 धावा देऊन अमोल सारखा फलंदाज इथे मात्र बाद केलाय। मात्र विजयासाठी अद्याप 18 चेंडूत 56 धावांची आवश्यकता असताना अमित बितले येतोय गोलंदाजीसाठी। ज्याने फलंदाजी चांगली केली तोच अमित आता आपल्याला दिसतोय गोलंदाजीसाठी। राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय, तो समोर असे ऋतिक। यावेळी पहिला चेंडू अमितचा मारण्याच्या नादात नक्कीच चेंडू फसला जातोय, वेगाने चेंडू येतोय। इथे मात्र ऋतिकच्या बॅटमध्ये चेंडू येत नाही, चेंडू जातो निर्धाव चेंडूची सांगता करतोय। जर हा सामना प्रथमे जिंकायचा असेल तर षटकार चौकारांची इथं आतषबाजी करायला लागेल, ती कार्तिक 11 खंडाळे संघाला। मात्र इथे 2 चौकारांशी संघ नक्कीच खेळतोय, ऋतिक खेळतोय, मनीष खेळतोय। यावेळी मात्र ऑफस्टंपच्या थोडा बाहेर चेंडू होता, इथे मारण्याच्या नादात नक्कीच फसला जातोय। एक अचूक गोलंदाजी पाहायला मिळते अमित बितलेकडून या मैदानावरती। अशाच प्रकारची गोलंदाजी खूप महत्वाची असतो, कारण इथे बघितलं कार्तिक 11 खंडाळ्याला घाई करायचीच आवश्यकता आहे, कारण ज्या प्रकारे त्यांना धावसंख्या आवश्यकता आहे ती मात्र काढण्यासाठी त्यांना पिछाडीवर राहता कामा नये। मात्र पुढील चेंडू अमितचा असेल तो ऋतिकसाठी। कशा प्रकारे ऋतिक या चेंडूवरती हल्ला करतो इथे पाहायचं आहे। यावेळी मात्र पुन्हा लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू, पंचांचा इशारा येतो की हा एक स्क्वेअर चेंडू। एक अतिरिक्त रूपाने धाव लिखित केली जाते। धाव संख्या 1-11 दुसरा षटक चालू असताना 66 धावांचा पाठलाग करत असताना कार्तिक 11 खंडाळे संघाची होते। इथे मात्र अद्याप विजयासाठी बघितलं तर 55 धावांची मोठी धावसंख्या जमा करायची आहे। यावेळी अमित पुढील चेंडू असेल ऋतिक साठी। ऋतिक यावेळी मात्र आडव्या बॅटने चेंडू डीप मिड विकेटच्या वरून हा एक षटकार पाहायला मिळतोय 6 धावांसाठी। आता जो नाणेफेकीचा कौल झाला याच्यामध्ये कल्याणी फूड्स निवळी या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे, अभिनंदन। यानंतर होणारा सामना आदरणीय छोटमशेठ पुरस्कृत खंडाळे वर्सेस कल्याणी फूड्स निवडी या 2 संघांमध्ये। ओ टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद सुभाष। तर ह्या षटकाला धावसंख्या होती ती 17। ऋतिक बऱ्याच कालानंतर नक्कीच संघर्ष करत होता, मात्र या संघर्षाला यश आलंय। यावेळी अमितचा या षटकातील पुढील चेंडू ऋतिकसाठी। धावण्यास सुरुवात केली, हा चेंडू मात्र पुन्हा त्याच प्रकारे गोलंदाजी बघतो। ऑफस्टंपवर मारा नक्कीच ठेवलाय, ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकतो। इथे मात्र ऋतिक कट करण्याचा प्रयत्न करतो, चेंडू बॅटचा संपर्क साधत नाही, मात्र निर्धाव जातो। धावसंख्या स्थिर होते, धावसंख्या येते 1-17। ती दुसरं षटक चालू असताना 66 धावांचा पाठलाग करत असताना कार्तिक 11 खंडाळे संघाची। ऑन स्ट्राईकला असेल तर मनीष सुद्धा मोठा फटका खेळतो। यावेळी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर तयार होत असताना अमित बितले दिसतोय, समोर ऋतिक उजव्या हाताचा बॅटर। यावेळी मात्र अतिशय सुरेख कट करतोय चेंडू। इथं मात्र डीप पॉइंटच्या दिशेने चेंडू जातो, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतो, एकाच धावात समाधान मारायला लागतो। एक षटकार तर नक्कीच खाल्ला अमितने, परंतु एक धाव ह्या चेंडूवरती डीप पॉइंटच्या दिशेने जमा केली जातो। 1 धावाने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या पोहोचते ती 18। दुसऱ्या षटक चालू असताना 66 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे जरा पिछाडीवर पडतोय कार्तिक 11 खंडाळे संघ। बघूया या संकटातून कोण बाहेर काढतो ते बघायचं। मनीष नवीन फलंदाज स्ट्राईक साठी। यावेळी मात्र थोडस बघितलं आपण, शपल होण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र चेंडू हा निर्धाव जातोय। अशा प्रकारे निर्धाव चेंडूची सांगता करतोय। 5चा इशारा देत दुसरा षटक समाप्त होते। 2 षटकांचा खेळ समाप्त होते। धावसंख्या धावफलकावरती 1-18 अशी होते। अद्याप विजयासाठी बराच पल्ला गाठायचा 2 षटकांमध्ये। तो कार्तिकी 11 खंडाळे संघाला म्हणजे 12 चेंडूत 48 धावांची आवश्यकता आहे, तर प्रति षटक 24 धावा जमा करणं आवश्यकता आहे। ती क्षमता मनीषकडे आहे, ऋतिककडे आहे, परंतु ज्या प्रकारे गोलंदाजी चालली बघितली आपण मेजवान 11 गोंदलपाडा संघाची अतिशय सुरेख गोलंदाजी। राजेंद्र यांनी चांगली गोलंदाजी केली, नंतर अमित बितले आला, यांनी चांगली गोलंदाजी केली। पाणी द्यायचं आहे तर अद्याप 48 धावांचा पाठलाग करायचा विजयासाठी तो कार्तिक 11 खंडाळे संघाला। यावेळी मात्र नवीन गोलंदाज येतोय
रणित येतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी आपल्याला दिसतोय एक जलद गतीचा दिसतोय रनअप मात्र ऋतिक काय करतोय जो स्ट्राईकला सलामीला आलेला ऋतिक तोच मात्र खेळण्यासाठी सज्ज होतोय यावेळी मात्र लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी यावेळी मात्र या चेंडूवरती हल्ला चढवतोय चेंडू लॉग ऑनच्या वरून 6 धावांसाठी कमांड डीजे मात्र आता बघतोय आपण ऋतिकच्या बॅट मधून मोठे फटके यायला सुरुवात होतोय यावेळी पुन्हा प्रतीकचा पुढे चेंडू यावेळी सुद्धा मोठा प्रहार जातोय त्याच ठिकाणी लॉगोचवर हा एक षटकार कमांड डीजे आता एक्सटेंडर पाय ठेवला गिअर चेंज करायला सुरुवात केली 2 चेंडूवरती 2 षटकार मारतोय धावसंख्या पोहोचते 30 नक्कीच प्रतीकला प्रेशर आला असेल ज्या प्रकारे ऋतिक फलंदाजी करतो यावेळी मात्र लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी यावेळी चांगल्या प्रकारचा चेंडू सरळ बॅटने खेळल्याच्या नादात फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज हा चेंडू स्टॉप करतोय मात्र इथे कोणत्याही प्रकारची धाव येत नाही 2 षटकार आल्यानंतर हा चेंडू मात्र चांगल्या प्रकारे टाकण्यात यशस्वी होतोय गोलंदाज प्रतीक अद्याप विजयासाठी बघितलं तर 9 चेंडू 36 धावांची आवश्यकता आहे तर षटकारांची आतषबाजी सुरुवात केली बघूया ऋतिक त्याच प्रकारे षटकार मारतोय का बघायचा यावेळी पुढील चेंडू लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी आखूड टप्प्यात चेंडू होता परंतु मात्र हा चेंडू आडव्या बॅटने चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही इथे मात्र एकाच धावार समाधान म्हणायला लागेल वाईडिश लॉगॉनच्या दिशेने कार्पेटच्या रूपाने चेंडू जातोय एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते धावसंख्या पोहोचते ती 31 एक बाद 31 तिसरं षटक चालू असताना 66 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे मात्र कार्तिकी 11 खंडाळ्याची धावसंख्या यावेळी मनीष स्ट्राईक साठी येतोय गोलंदाज तोच असेल प्रतीक ज्याने 2 षटकार खाल्ले पहिल्या 2 चेंडूवरती इथे मात्र कशा प्रकारे चेंडू टाकतोय मनीष साठी तो पाहायचा आहे पुढील चेंडू प्रतीकचा असेल मनीष साठी या चेंडू मात्र सरळ बॅटने चेंडू खेळण्याच्या नक्कीच कव्हर पॉइंटच्या दिशेने मधून गॅप काढतोय डीप पॉइंटच्या दिशेने चेंडू जातोय चेंडूला मदत करतोय क्षेत्ररक्षक कमांड डीजे क्षेत्ररक्षण एक फुटबॉल खेळला आणि चेंडू जातो 4 धावेसाठी धावसंख्या पोहोचते 35 तर आता मात्र मनीषच्या बॅटमधून चौकार आलाय बघूया प्रतीक कशा प्रकारे पुढला चेंडू टाकतो ते बघायचं आहे समोर असेल मनीष यावेळी मात्र मनीषने काय फटका मारलाय अतिशय सुरेख फटका गगनचुंबी षटकार तर या षटकावर धावसंख्या पोहोचते 41 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय मात्र इथे चांगल्या प्रकारे इथे फलंदाजी होत असताना 3 षटकार 1 चौकार अशा प्रकारे आदर्शबाजी ह्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली अद्यापपर्यंत विजयासाठी 6 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता आहे काय घडतोय काय बिघडतोय कोण कोणाच्यावर मात करतोय कोणता गोलंदाज येतोय मी मायक्रोफोन नक्कीच प्रथमेशच्या हाती देतोय ओट प्रथमेश तो दोस्तों हमने देखा होगा कि पिछले ओवर में क्या घटा परंतु पिछले ओवर में जो घटा वो अगले ओवर में वापिस एक बार दोनों बल्लेबाजों को करके दिखाना होगा। ऋतिक के बल्ले से आए थे 2 छक्के और मनीष के बल्ले से आया था 1 चौका और छक्का उसके बदौलत स्कोर जाके पहुंचा है
41 रन, 41 रन, आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन, मतलब 6 गेंदों में कम से कम ऋतिक आपको 4 छक्के लगवाने जरूरी है अगर आपको ये जीत हासिल करनी है। तो गेंदबाजी के मोर्चे पे हम देख रहे हैं गेंदबाज प्रशित ऋतिक के लिए फील्ड सजाई हुई है। एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑन, डिप मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग। ये हेलीकॉप्टर शॉट की जैसा शॉट खेला था जरूर था, परंतु गेंद ट्रेवल होती हुई मिड ऑन के रीजन में जब तक थ्रो नहीं किया जाता तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर चला है 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 5 गेंदे और दोस्तों जीतने के लिए रन चाहिए 24, मतलब 5 गेंदों में मनीष आपको 4 छक्के जरूर लगवाने हैं, तभी आप इस मैच को जीत सकते हो। 5 गेंदों में 4 छक्के कम से कम किसी भी प्रकार से आने चाहिए। अगर छक्के नहीं आते तो 25 रन किसी भी तरह से आने ही चाहिए। ये लेग स्टिक के बाहर अंपायर जी ने शाहरुख खान स्टाइल में कह दिया है कि ये वाइड गेंद है, एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन जोड़ी जाएगी कार्तिक 11 खंडाले के पक्ष में। 1 रन के साथ स्कोर चला है 43 रन, 43 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अगली गेंद प्रशित की, ये काफी अच्छा शॉट है स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये 17 रनों का लक्ष्य है। आने वाली 4 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन। स्ट्राइक पे मनीष, ये फुल टॉस है और डिप मिड विकेट के रीजन में यहां अमित बीतले जो कदकाठी से ऊंचे है उसने आसानी से कैच को लपकाया और चलता किया मनीष को। मनीष की पारी हुई समाप्त। कमांडी से अब यहां से दोस्तों 3 गेंदें बची है और नए बल्लेबाज आए हैं रोहित, और रोहित को अब यहां से हीरो बनने का चांस है क्योंकि 3 गेंदों में 17 रन चाहिए और 3 गेंदों में 3 छक्के अगर आपने लगवा लिए तो छक्कों की भी हैट्रिक हो जाएगी, मैच भी आप जीत सकते हो। और उसके लिए आपको कोई ना कोई तो यहाँ बैठा हुआ बड़ा नेता वो आपके लिए इनाम जरूर रखेगा। 3 गेंदे 17 रन। ये काफी फाइन खेलना चाहते थे, बल्ले पे सही आई नहीं, डॉट गेंद गुजरती हुई है। अब मात्र यहां से जीतना आपको कठिन हो जाएगा, यहां से शायद नामुमकिन हो जाएगा यहां से आपको जीतना, क्योंकि 2 गेंदें बची है आपके पास और 2 गेंदों में 17 रनों की दरख्वार है। 2 में 17 काफी कठिन है। ये हल्के हाथ जरूर खेला है, ये डॉट गेंद गुजरती हुई। अब मात्र औपचारिकता ही बची है गेम में। 1 गेंद लीगली डाली है प्रशित को और मैच आपको जीतना है। ये नहीं जमा, नहीं, आपके फाले में ही नहीं आई गेम और यहां से हार को आपको अगली मैच के लिए वेट करना पड़ेगा। वेल डन, कांग्रेचुलेशन टू मेजबानी गोंदलपाड़ा, आपने ये मैच को जीता है। बैक टू बैक 2 मैचेस आपने जीते हैं, मतलब सुपर 12 में आपने जरूर अपना प्रवेश निश्चित किया है। सो अगला होने वाला मुकाबला रहेगा दोस्तों, अगला होने वाला मुकाबला रहेगा दोस्तों। धन्यवाद प्रथमेश, विजेत्या संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। यानंतर होणारा सामना मित्रांनो याच मैदानावर आपण पाहणार आहोत।
आदरणीय श्री छोटम शेठ पुरस्कृत